वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने के समान विधियों के बारे में बताएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे उसमें हेलो एल्केन में है एल्कोहालों से और एल्केनों से बोरोडीन हुस्डीकरण अपक्रिया या फिनकल स्टीन अपक्रिया, ये सारी समान विधियां हैं जिसमें से हम फास्फोरस हैलाइड और थायोडीन क्लोराइड पढ़ा चुके हैं। और अब हम तुम्हें बताएंगे हैलोजन अम्लों के साथ अपक्रिया। हैलोजन अम्लों के साथ अपक्रिया। चलिए फिर शुरू करते हैं। हैलोजन अम्ल क्या है? जैसे अगर जो यहाँ पर कह दिया जाए हैलोजन अम्ल मतलब HX को ही हम क्या कहते हैं? हैलोजन अम्ल कहते हैं। मतलब यहाँ पर हैलोजन अम्लों के साथ अपक्रिया, तो यहाँ पर उपस्थिति क्या होगी? निर्जलीय कारक, जैसे शुष्क जिंक क्लोराइड। यहाँ पर देखो शुष्क जिंक क्लोराइड, तो कैसा होगा? शुष्क जिंक क्लोराइड की उपस्थिति होगी ZnCl2। और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होगी, तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति होगी, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होगी। और एल्कोहलों से में उपस्थिति में एल्कोहल और हैलोजन अम्लों से अपक्रिया करके हमें हैलाइड देते हैं। जैसे यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, इस अपक्रिया को हम यही अपक्रिया तुम्हें समझाने वाले हैं। जैसे यहाँ पर एल्कोहल मतलब R सिंगल बॉन्ड OH है, और यहाँ प्लस हम हैलोजन अम्ल, हैलोजन मतलब HX, हम उपस्थिति क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर ये H के R कैसा होगा? प्लस का, और OH कैसा होगा? माइनस का। पूरा OH कैसा होगा? माइनस का। H कैसा होगा? प्लस का। और X कैसा होगा? माइनस का। ये है ये तुम्हें ट्रिक बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से हम इसको अपक्रिया को करेंगे। जैसे यहाँ पर R जो है किस में जाकर जुड़ जाएगा? X में, तो तुम्हारा हो जाएगा RX। और फिर यहाँ पर जो H प्लस का है किस में जाकर जुड़ जाएगा? OH में, तो क्या हो जाएगा? H2O। यहाँ पर क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H2 हो जाएगा और फिर O बचा तो H2O हो जाएगा। फिर चलते हैं। जैसे अब इसमें यहाँ पर जो हैलोजन HX है, हैलोजन समूह H मतलब हैलोजन मतलब X मतलब हैलोजन, H मतलब अम्ल। इसमें से अपक्रियाशीलता मतलब हमें मालूम है X का मतलब क्या होता है? Cl, Br, I और F। क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन आदि तत्वों को हम क्या कहते हैं? हैलोजन समूह। जो अगर जो हम यहाँ से X जगह पर Cl लिखेंगे तो क्या होगा? HCl हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हम X की जगह पर क्या लिखेंगे? Br लिखेंगे तो क्या होगा? HBr हो जाएगा। और यहाँ पर हम H और X की जगह पर हम I लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? HI। तो ये सब हैं क्या? ये सब तुम्हारे हैलोजन अम्ल हैं, हैलोजन अम्ल हैं। अब इसी हैलोजन अम्लों को हम एल्कोहल से क्रिया करेंगे। एल्कोहल R सिंगल बॉन्ड OH, इससे क्रिया करेंगे। और किसकी उपस्थिति में? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, शुष्क जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। वो कैसा क्लोराइड होगा? निर्जलीय कारक होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक और, एल्कोहल में हैलोजन अम्लों की अपक्रियाशीलता क्या होती है? अपक्रियाशीलता सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड की होती है। अपक्रियाशीलता सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड की होती है। और फिर उससे कम हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अपक्रियाशीलता होती है। और फिर सबसे कम क्या इसकी होती है? हाइड्रोजन क्लोराइड की अपक्रियाशीलता होती है। और फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड की होती है। यहाँ पर तीन तुम्हें ये क्या? हैलोजन अम्लों एवं एल्कोहलों की अपक्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार है। यहाँ पर दे रखा है कि हैलोजन अम्लों की अपक्रियाशीलता HI की मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड की सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे कम हाइड्रोजन ब्रोमाइड की होगी, फिर उससे कम हाइड्रोजन आयोडाइड की होगी। और यहाँ पर तृतीय डिग्री एल्कोहल हम किससे क्रिया करेंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करेंगे। और द्वितीय डिग्री एल्कोहल हम किससे क्रिया करेंगे? हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया करेंगे। 1 डिग्री एल्कोहल, ये एल्कोहल की बात हो रही, 1 डिग्री एल्कोहल की क्रिया हम किससे क्रिया करेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया करेंगे। अब यहाँ पर फिर से देखो,
अब यहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पर निर्जलीकारक शुष्क जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हम हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करेंगे और निर्जल हाइड्रोजन ब्रोमाइड की द्वितीय एल्कोहल से क्रिया करेंगे। और इतनी हाइड्रोजन आयोडाइड की अत्यधिक अपक्रियाशीलता होने के कारण यहाँ पर बिना उपस्थिति के हम क्रिया करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पर सबसे पहले हैलोजन अम्लों की अपक्रियाशीलता 3 भागों में बांटा गया है। हैलोजन अम्लों की अपक्रियाशीलता के अनुसार यहाँ पर अपक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले 1 डिग्री एल्कोहल में बांटा गया है, 1 डिग्री एल्कोहल में बांटा गया है। और फिर किस में बांटा गया है? 2 डिग्री एल्कोहल में बांटा गया है। और फिर 3 डिग्री एल्कोहल में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल की डालेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल की हेडिंग डालेंगे और इसमें हम अपक्रिया को देखेंगे। मतलब 1 डिग्री एल्कोहल, तो जैसे 1 डिग्री एल्कोहल कैसे कहेंगे? जैसे कार्बन और OH है और इस पर एक कार्बन जुड़ गया तो 1 डिग्री, कार्बन OH है। और अगर इस पर एक कार्बन जुड़ गया 1 डिग्री, 2 कार्बन जुड़ गया 2 डिग्री। अगर कार्बन OH है, इस पर एक कार्बन जुड़ गया 1 डिग्री, 2 कार्बन जुड़ गया 2 डिग्री, 3 कार्बन जुड़ गया 3 डिग्री। अब इसमें हाइड्रोजन हम ऑटोमेटिक जोड़ लेंगे। फिर से चलते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल से हम हैलोजन अम्ल से क्रिया करते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल मतलब कार्बन के बीच क्या होगा? कार्बन में क्या जुड़ा होगा? OH जुड़ा होगा। यहाँ पर कितना होगा? हाइड्रोजन 3, यहाँ पर हाइड्रोजन 2। इसे हम एथिल एल्कोहल बोलते हैं। और हम किससे क्रिया करेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करेंगे। और हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया निर्जलीय जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? निर्जलीय जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में हम क्रिया करेंगे। तो ये बहुत सरल, इसी तरीके से तुम्हारी अपक्रिया है। कैसे अपक्रिया होगी? यहाँ पर हम तत्वों को प्लस माइनस में तोड़ देंगे और उन प्लस माइनस तत्वों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो सिंपल सी बात है। तो इतना पोर्शन कितना होगा? ये प्लस का होगा। ये पोर्शन कैसा होगा? OH माइनस का होगा। H कैसा होगा? प्लस का होगा। Cl कैसा होगा? माइनस का होगा। बस इतना करना है इस अपक्रिया को। चलिए फिर शुरू करते हैं। इस अपक्रिया को करने के लिए बस CH3 CH2 ये प्लस में तोड़ देंगे, OH माइनस में तोड़ देंगे, H प्लस में तोड़ देंगे और Cl माइनस में तोड़ देंगे। बस इस अपक्रिया को करने के लिए बस यही काम करना है। जो CH3 CH2 को हम किस में जोड़ देंगे? Cl में जोड़ देंगे। तो Cl में जोड़ देंगे, CH3 CH2 को Cl में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? तुम्हारा प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3 CH2 और ये CH3 CH2 और Cl हो जाएगा। और बचा हुआ क्या है? H जो है OH में जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? H2 और फिर O बचा है H2O। तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा? एथिल क्लोराइड। और यही हमारी क्या है? हेलो एल्केन तथा एल्किल हैलाइड। ये एल्किल हैलाइड है, अर्थात हम क्या कहेंगे? एथिल क्लोराइड कहेंगे। तो हम ये डिफिनेशन कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल को हाइड्रोजन क्लोराइड की से क्रिया करेंगे। एथिल एल्कोहल मतलब 1 डिग्री एल्कोहल को हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करते हैं तो हमें एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट अब हम 2 डिग्री एल्कोहल से क्रिया करेंगे। 2 डिग्री एल्कोहल से क्रिया करेंगे। 2 डिग्री एल्कोहल, तो 2 डिग्री एल्कोहल हमने क्या बताया कि C और OH में एक कार्बन जुड़ा होते 1 डिग्री, 2 कार्बन जुड़े हों तो 2 डिग्री। और उसमें हम किससे क्रिया करेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करेंगे। और किसकी उपस्थिति में? निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हम क्रिया करेंगे। तो
फिर चलिए शुरू करते हैं। तो कार्बन है, इसमें हम क्या कर देंगे H3 कर देंगे। 3 हाइड्रोजन बाकी हैं, प्रत्येक कार्बन से 4 होती है, इसमें एक कंप्लीट है तो कितना कर देंगे 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 कंप्लीट है, बचा कितना 1। अब हम इस सब क्रिया को हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये पोर्शन, इतना पोर्शन प्लस में टूटेगा, इतना पोर्शन कैसा माइनस में टूटेगा, और ये पोर्शन प्लस में टूटेगा और ये माइनस में टूटेगा। अब तुम्हें ये मालूम है प्लस माइनस आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH और ये CH3 प्लस को हम वैसे लिख लिया, इसमें क्या हमने जोड़ दिया Cl, सिंगल बॉन्ड हमने Cl जोड़ दिया, और H और OH को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, H और OH हमेशा क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं हमेशा क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो अब ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ध्यान से देखिए, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हम 2 डिग्री एल्कोहल को हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो हमें 2 डिग्री हैलाइड, ये 2 डिग्री हैलाइड प्राप्त होता है। अर्थात अब ये हो गई डिफिनेशन क्या हुई, मतलब थ्योरी क्या हुई, भाषा लैंग्वेज क्या हुई, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 2 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल को हैलोजन अम्लों से क्रिया कराते हैं तो हमें 2 डिग्री क्लोराइड, 2 डिग्री हैलाइड प्राप्त होता है। अब इनका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, 2 को बोलते हैं आइसो, क्या बोलते हैं, साधारण नाम में आइसो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इस तत्व का नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसको याद कर लीजिए। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। और इसका नाम क्या हुआ, आइसो, क्योंकि 2 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, आइसो, और मेथ एथ प्रोपिल आइसोप्रोपिल क्लोराइड, और यही क्या है तुम्हारा हेलो एल्केन, यही तुम्हारा हेलो एल्केन तथा एल्किल हैलाइड है। अब हम क्या करेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल से क्रिया करेंगे। अब 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, 3 डिग्री एल्कोहल, तो 3 डिग्री एल्कोहल अभी हमने बताया है कि 3 डिग्री एल्कोहल कैसे होगा, कार्बन में OH जुड़ा होगा, और अगर जो इसी कार्बन में एक कार्बन जुड़ा तो 1 डिग्री, 2 कार्बन जुड़ा 2 डिग्री, 3 कार्बन जुड़ा 3 डिग्री। और यहाँ पर हम किससे क्रिया कर देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करेंगे। अब हम किससे क्रिया करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करेंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करेंगे तो यहाँ पर 33 डिग्री एल्कोहल से जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करते हैं तो यहाँ बिना उत्प्रेरक नहीं होगा। जिस तरीके से यहाँ पर उत्प्रेरक निर्जल जिंक क्लोराइड था और यहाँ पर निर्जलीय जिंक क्लोराइड था, इसी तरीके से इसमें बिना उत्प्रेरक उपस्थिति में हम तृतीय एल्कोहल, ये क्या है 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण यहाँ जिंक क्लोराइड की अनुपस्थिति में, मतलब बिना उपस्थिति में हम सांद्र HCl बोलो चाहे HI, सांद्र HI के साथ क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 होंगे, यहाँ पर एक कंप्लीट है 3 होंगे, यहाँ पर 3 होंगे। अब सीधे हम अब क्रिया कर देंगे इसको। ये पोर्शन पूरा प्लस का है, ये पोर्शन पूरा माइनस का है, और ये प्लस का है, ये माइनस। ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन कैसा है, ये वाला पोर्शन है, ये कैसा है, प्लस का है, प्लस का है। अब यही प्लस का, ये जो पोर्शन पूरा प्लस का है किसमें जाकर जुड़ेगा, I में। तो ये CH3 और ये CH3 ऊपर और CH3 नीचे, ये जो प्लस का है किसमें जाकर जुड़ जाएगा, I में जाकर जुड़ जाएगा, ये I लिख देंगे। अब ये H और OH दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, H2O। अर्थात हम ये कह सकते हैं, डिफिनेशन क्या लिखें, बिना जिंक क्लोराइड, यहाँ पर जिंक क्लोराइड था, बिना जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में बिना जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हम तृतीय एल्कोहल को हाइड्रोजन आयोडाइड या क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो हमें सीधे क्या प्राप्त हो जाता है, तृतीय डिग्री हैलाइड प्राप्त हो जाता है।
अब यहाँ पर ध्यान से देखिए इसका क्या नाम है, इनके नाम क्या हों। एक तृतीय को 3 को बोलते हैं टर, यहाँ पर 1 को बोलते हैं एन, 2 को बोलते हैं आइसो बोलते हैं, और 3 को बोलते हैं टर। ये तुम्हें याद रखना है, 3 को क्या बोलते हैं टर। तो यहाँ पर 3 को है टर मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ये ब्यूटिल टर ब्यूटिल OH को बोलते हैं एल्कोहल, टर ब्यूटिल एल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा टर ब्यूटिल एल्कोहल। और इसको हम जानते हैं हाइड्रोजन, और आई को बोलते हैं आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसी तरीके से इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 मतलब यहाँ पर तृतीय एल्कोहल से हमें तृतीय क्या प्राप्त हुआ है, हैलाइड प्राप्त हुआ है। तो इसका अब नाम क्या होगा, टर मेथेट प्रो ब्यूट, 4 कार्बन 1 2 3 4 को बोलते हैं ब्यूट, तो इसमें इल जोड़ेंगे तो ब्यूटिल, और ये आई को क्या बोलते हैं, आयोडाइड। इस सूत्र का नाम है टर ब्यूटिल आयोडाइड। ये हमारी अब क्रिया कंप्लीट होती है, और इसी तरीके से ये कंप्लीट होने के बाद अब तुम्हारा लास्ट बचा हुआ लास्ट रिएक्शन। अभी तक हमने किसकी उपस्थिति की, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति की, निर्जली जिंक क्लोराइड की उपस्थिति 1 डिग्री एल्कोहल में, और 2 डिग्री एल्कोहल में निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति की, और 3 डिग्री एल्कोहल में बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति की। अब यहाँ पर एक और अपक्रिया बची हुई, उस अपक्रिया क्या बची हुई है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। अब किसके साथ उपस्थिति करेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को हम पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ एल्कोहल R सिंगल बॉन्ड OH के साथ हम क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर थ्योरी अभी बाद में निकल आएगी। पोटेशियम ब्रोमाइड को हम इसकी जगह पर लिख देते हैं CH3C2H5, और फिर क्या लिख देते हैं OH। इसे हम बोलते हैं एथिल एल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम H सिंगल बॉन्ड H SO4 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इन सबको हम प्लस माइनस में तोड़ दें, इन सबको हम प्लस माइनस में तोड़ेंगे तो ये इतना पोर्शन प्लस का होगा, इतना क्या होगा, माइनस का होगा, ये के प्लस का होगा, Br कैसा होगा, माइनस का होगा, H कैसा होगा, प्लस का होगा, और ये पूरा पोर्शन HSO4 माइनस का होगा। अब यहाँ पर जो C2H5 ये प्लस का है, किस में जाकर जुड़ेगा, माइनस में, क्योंकि ये माइनस प्लस आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो यहाँ पर C2H5 क्या हो जाएगा, Br, सबसे पहले ये बना लेगा, और फिर H और OH दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। H और OH हमेशा दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। और बचा क्या है, K जो है किस में जाकर जुड़ेगा, K जो है, K क्या है, प्लस का है, तो किस में जाकर जुड़ेगा, HSO4 माइनस में जुड़ेगा। तो K और फिर क्या जोड़ देंगे, HSO4 माइनस में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, अर्थात ये हमारी अब क्रिया प्राप्त हो गई। तो हम क्या कहेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हम एथिल एल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड से क्रिया कराते हैं तो हमें एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, तथा साथ में पोटेशियम, के को बोलते हैं पोटेशियम, H को हाइड्रोजन, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या पोटेशियम बाइसल्फेट, कुछ भी बोल सकते हैं, प्राप्त होता है। इसका नाम एथिल एल्कोहल लिख लेना, पोटेशियम ब्रोमाइड, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एथिल ब्रोमाइड, और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। ये तुम्हारी हाइड्रोजन आयोडाइड की अपक्रिया पूरी समाप्त हो चुकी है। हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब हम ये कहेंगे हैलोजन अम्लों की अपक्रिया ये क्या हो चुकी है, आपकी ये समाप्त हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में अब देखो एल्कोहलों में से फास्फोरस हैलाइडों के साथ अपक्रिया कर चुके हैं, थायरोइन क्लोराइडों से कर चुके हैं, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से पेंट्राहैलाइड फास्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ कर चुके हैं। और अब इस वीडियो में हैलोजन अम्लों के साथ भी अपक्रिया हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एल्कीनो या बोरोडिन या फिनिकल इसी में से कोई एक अपक्रिया बताने वाले हैं। धन्यवाद।